अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम एक नई कहानी के साथ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब रोज़े तो ज़रूर रखते होंगे। तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है जैसा इस कहानी में बताया गया। तो इस कहानी का इन्वान है भैया का रोज़ा। अच्छा तो भाईजान, आपको मालूम है कल पहला रोज़ा है। बाजी सुरैया ने शरारत के लहजे में कहा। लो, ये भी कोई भूलने की बात है, भैया बोले। लेकिन भैया, आप तो हर साल भूल जाते हैं, ताहिर बोला। कैसे? पूरे 30 के 30 रोज़े रखकर नजमा मुस्कुराते हुए बोली। ओह, ये बात है। तुम सब बहन भाई मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। लेकिन मैं तुमको बताए देता हूँ कि अब की दफ़ा मैं 30 के 31 रोज़े ना रखूँ तो मेरा नाम सलीम नहीं। भाईजान, नजमा बोली। तो अब की दफ़ा आप ईद के दिन भी रोज़ा रखेंगे? इस पर हम सब मुस्कुरा पड़े और भैया खसियाने होकर बाहर निकल गए। सहरी के वक्त हम सब भैया को जगाने गए तो मालूम हुआ कि भैया ने सहरी खा ली है। अम्मी से पूछा तो वो बोली, सलीम को जगाया तो था, सहरी भी खा चुका है, लेकिन कहता था कि परवेज़, ताहिर, नजमा और सुरैया को सिर्फ यही बताना कि सलीम ने सहरी नहीं खाई, वो 8 पहरा रोज़ा रखेगा। सुबह 7 बजे के करीब हम मौलवी साहब से कुरान मजीद का सबक पढ़ रहे थे तो भैया सलीम भी मुंह लटकाए अंदर दाखिल हुए। सलीम मियाँ, रोज़ा रखा है? मौलवी साहब ने भैया से पूछा। हाँ, रखा तो है, लेकिन 8 पहर का। ताहिर ने मौलवी साहब की बात का जवाब दिया। क्यों? ताकि 30 रोज़े 15 दिनों में पूरे हो जाएं, नजमा मुस्कुराते हुए बोली। मौलवी साहब ने कहका लगाया और भैया चीख कर बोले, मौलवी साहब, आप भी इनके साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं रोज़े से हूँ, नहीं तो इनको बता देता। इतना कहकर भैया बाहर निकल गए। मौलवी साहब के जाने के बाद नजमा बोली, मुझे तो भैया के रोज़े पर कुछ शक मालूम होता है। हमने इसकी तारीफ की, लेकिन ये कैसे मालूम हो कि भैया रोज़े से हैं? मैं बोला। वो तरकीब ना करें, ताहिर बोला। कौन सी बात जी? बोली। वही जो पिछले साल आपसे की थी। ठीक है, नजमा बोली, और हम बाजार की तरफ चल गए। ये फल और मिठाई कहाँ से आए हैं? मेरे कमरे में। भैया कमरे में दाखिल होकर बोले, आपके दोस्त हमीद दे गए हैं और कह गए हैं कि हम अभी आते हैं। मैं बोला, बेहतर, अब तुम जाओ, हमीद आए तो इन्हें अंदर भेज देना। दरवाज़ा खोलो सलीम, ताहिर ने अपनी आवाज़ बदलते हुए बोला। कौन है? भैया अंदर से बोले। मैं हूँ, हमीद। अच्छा हमीद, तुम आ गए। ज़रा आहिस्ता बोलो भाई, मैं दरवाज़े खोले देता हूँ। इधर उधर देखो, कहीं कोई छुपा तो नहीं? कोई नहीं, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खुलते ही हम सब अंदर घुस गए। भैया की तरफ देखा तो मुंह में लड्डू रखे, मुंह बंद किए खड़े थे। क्या हो रहा था भाईजान? ताहिर बोला। कुछ नहीं, लड्डू खा रहे थे, बाजी बोली। नहीं, नजमा बोली, मैं बताती हूँ। भैया रोज़े को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे थे। वो क्यों? मैं बोला। ताकि 30 रोज़े 15 दिनों में पूरे हो जाएं। तो प्यारे दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ।